अस्सलाम वालेकुम। ठंडी हवाओं, सुहानी शामों, लजीज रिवायती खानों के शहर हैदराबाद से मैं हूँ असद ख़ान। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ख़ास जगह। आपको हम दिखा रहे हैं होम स्टेड हॉल। ये क़याम पाकिस्तान से पहले बनाया गया था और आजकल इसमें हसरत मोहानी लाइब्रेरी कायम है। तो चलते हैं, बिना वक्त ज़ाया किए आपको दिखाते हैं होम स्टेड हॉल या हसरत मोहानी लाइब्रेरी। इस वक्त हम मौजूद हैं होम स्टेड हॉल के सामने। इस पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है हसरत मोहानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी, मगर ये नाम इसको बाद में दिया गया है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस सड़क को कहा जाता है होम स्टेड हॉल चाड़ी, इस हॉल की मुनासबत से। और ये अंदर आपको लाल कलर की बिल्डिंग जो नज़र आ रही है, ये है होम स्टेड हॉल। तो चले अंदर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। जैसे ही हम गेट से दाखिल होते हैं तो ये हमारे सामने है होम स्टेड हॉल। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये है होम स्टेड हॉल। इसमें आजकल ये हसरत मोहानी लाइब्रेरी कायम है, मगर ये हॉल बनाया गया था 1868 में अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में, और इसका नाम जो होम स्टेड हॉल रखा गया, यहाँ का ये हैदराबाद का एक सिविल सर्जन हुआ करते थे डॉक्टर होम स्टेड, जो कि जर्मन नजात थे। और उन्होंने यहाँ पे उस टाइम हैदराबाद में एक जो है वबा फैल गई थी खसरे की या हैज़े की, तो उसका इलाज किया था और उनकी बड़ी खिदमत थी हैदराबाद के अवाम के लिए। तो उसकी वजह से इस जगह को उनके नाम से मंसूब किया गया होम स्टेड हॉल। पाकिस्तान बनने से पहले इस हॉल में बल्दिया आला हैदराबाद का दफ्तर कायम था, और पाकिस्तान बनने के बाद उस बल्दिया आला हैदराबाद के दफ्तर को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया, और इस इमारत को रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के मरकज़ी ऑफिस का दर्जा हासिल था। और आपको शायद ये सुनकर हैरत होगी कि मायानाज अदाकार मोहम्मद अली और मुस्तफ़ा कुरैशी दोनों ने अपनी सदाकारी के कैरियर का आगाज़ इसी बिल्डिंग में, इसी रेडियो पाकिस्तान से किया था। ये है होम स्टेड हॉल। अभी इसको आगे दूसरी तरफ से दिखाते हैं, इसका क्या माहौल है। ये बहुत खूबसूरत यहाँ पे एक पार्क है, और ये कदीम पार्क है, बहुत पुराना। ये यहाँ पे ये देखिए एक पिलर है, ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ पिलर है। ये देखिए आप, ये पिलर, इसकी एक बड़ी तारीख़ है। इस पिलर को हम अगर मीनार पाकिस्तान के साथ भी तशबीह देना चाहें तो वो गैर मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने आपको जो बैकग्राउंड में बिल्डिंग नज़र आ रही है, जिसमें ये गुंबद आपको नज़र आ रहा है, ये है मुखी हाउस पैलेस। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुखी हाउस में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जब हैदराबाद में तहरीक आज़ादी हिंद के दौरान आया करते थे, तो यहाँ मुखी हाउस में मेहमान हुआ करते थे। और इस बाग में जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये सारा, इस बाग के अंदर जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी दोनों ने अपने अपने सियासी जलसे जो कांग्रेस के थे वो उस टाइम वो यहाँ पर मुनक़िद किए हैं। और इस जगह पे ये यहाँ पे कहते हैं कि उस जलसे के दौरान महात्मा गांधी का स्टेज बनाया गया था, और उस स्टेज की याद में अंग्रेज़ों ने बाद में इस जगह ये पिलर तामीर किया। ये बिल्कुल अंग्रेज़ी साख्त का पिलर है, ये आप देख सकते हैं। हैदराबाद वालों को इसकी तारीख़ का कोई इल्म नहीं है, मगर इस जगह पे महात्मा गांधी का स्टेज बनाया गया था। जिस तरह मीनार पाकिस्तान पर कायदे आज़म के स्टेज की जगह पर मीनार पाकिस्तान बनाया गया है, ये पिलर महात्मा गांधी के स्टेज की जगह पर बनाया गया है। ये आपको मेरे सामने एक बरतानवी दौर की यादगार एक छतरी नज़र आ रही है। ये बरतानवी दौर में इस होम स्टेड हॉल में नस्ब की गई थी, मगर जब इस लाइब्रेरी में रेनोवेशन का काम हुआ और यहाँ पे दीवार वगैरह खींच के बाउंड्री वॉल में इसको कर दिया गया, तो इस छतरी को यहाँ शिफ्ट किया गया है। ये यहाँ पे मौजूद नहीं थी, तो मैं आपको उस जगह लेके चलता हूँ जहाँ पर ये छतरी असल बनाई गई थी। और यहाँ पे जो आते थे लोग वो इसके नीचे बैठ के रेस्ट वगैरह किया करते थे। तो चलते हैं वहाँ पे, आपको मैं छतरी की जगह दिखाता हूँ। अब हम होम स्टेड हॉल के दूसरी तरफ आ गए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक दरख्त लगा हुआ है और इसके ये चारों तरफ एक
कुएं नमूने का बनाया हुआ है गोल। इस जगह पर, इस ऐन जगह पर यहाँ पर जो है वो छतरी जो मैंने आपको दिखाई है ब्रिटिश दौर की यादगार, वो यहाँ नस्ब थी। और जब यहाँ पे रेनोवेशन वगैरह की गई तो उसको नामालूम वजूहात की बिना पे यहाँ से हटा के वो दूसरे मकाम पे शिफ्ट किया गया है। ये होम स्टेड हॉल की बिल्डिंग पर आज भी ये एक तख्ती संगमरमर की पुरानी नस्ब है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और सिंधी तीनों में लिखा गया है भाई वसिया मल ए भाई हीरानंद फ्री रीडिंग रूम। तो यानी यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर क़याम पाकिस्तान से पहले ब्रिटिश राज के दौरान ये दो सेठ वसिया मल और भाई हीरानंद, इन्होंने यहाँ पे किताबें वगैरह अतिया दी थी और यहाँ पे लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाए थे। ये आप देख सकते हैं। और उसकी याद में ये तख्ती लगाई गई थी। मगर पाकिस्तान बनने के बाद 2009 में इसको जो है हसरत मोहानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी का नाम दे दिया गया। अब वल्लाह आलम इसके नाम के चेंज करने में क्या कबाहत है, क्या मसले मसाइल हैं, क्योंकि तारीख़ी चीज़ जिसने बनाई है वो उसी के नाम पे रहे तो वो बेहतर रहता है। ये देखिए आप, ये है असल तख्ती जब यहाँ लाइब्रेरी बनाई गई थी भाई वसिया मल और भाई हीरानंद की तरफ से। ये आप होम स्टेड हॉल का दूसरी तरफ से रुख देख रहे हैं। ये इसका दाखिले का मरकज़ी दरवाज़ा है। ये शुरू से हमेशा से जब से ये हॉल बना है यही इसका मरकज़ी दरवाज़ा रहा है। तो आप इस पे देख सकते हैं कि पहले इस पे एक तख्ती लगी होती थी संगमरमर की, शायद आज भी इसके नीचे हो, जिस पे होम स्टेड हॉल लिखा होता था। मगर आज इस पे हसरत मोहानी लाइब्रेरी हैदराबाद कल्चर डिपार्टमेंट ये इस पे लिखा हुआ है। ये आपके सामने है सारा। ये पूरी की पूरी ब्रिटिश तामीरात है। अभी तक बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में है ये बिल्डिंग। ये आप देख सकते हैं, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये देखिए आप, ये देखिए, यहाँ पे इसको बाउंड्री वॉल करके बहुत सेपरेट करके और इसको महफूज किया गया है। ये आप देख सकते हैं। और ये इस वक्त बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। सामने आपको बिल्कुल पक्का किला हैदराबाद नज़र आ रहा है। ये इसकी दीवारें लोगों ने घर बनाए। ये इसका एक और लुक है। इसका पिछला बैक साइड का लुक इसका ये है। देखिए कि ये इसका बैक साइड का लुक है। ये बंद है, ये आप देख सकते हैं, ये बंद। ये देखिए, ये मखसूस स्टाइल है ये सीढ़ियों का और स्टाइल का, ये ब्रिटिश स्टाइल है बिल्कुल। ये आपको जहाँ जहाँ ब्रिटिश तामीरात मिलेंगी वहाँ पे आपको यही तामीर मिलेगी। अब हम इस मरकज़ी दरवाजे से इस लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं। अंदर रीडिंग रूम है जहाँ पे तालिब इल्म जो है वो किताबें वगैरह पढ़ते हैं और नोट्स वगैरह बनाते हैं, जिसकी वजह से हम अंदर बात नहीं करेंगे। तो चलते हैं अंदर का। सिर्फ आपको मेरे को माहौल दिखाना है, अंदर मैं आपसे बात नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ बच्चे फिर मुखल होंगे, उनकी तालीम में हार जाएगा। तो अंदर चलते हैं। यहाँ से अंदर दाखिल होते ही एक छोटी सी रिसेप्शन है। ये रिसेप्शन है, ये डायरेक्टर साहब का कमरा है। ये आप काम देखें दरवाज़ों का, ये पुराना कदीम काम है। ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का कमरा है। ये है मेन हॉल, ये आप देख सकते हैं। इसमें बहुत खूबसूरत काम किया गया है। ये तमाम काम रेनोवेशन के दौरान किया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये छत बनाई गई है और दीवारों पे जो काम है ये पुराना है। ये देखें, अब ये सर्कल्स बने हुए हैं हिंदू स्टाइल के, उसके ऊपर ये झरोके नमूने के बने हुए हैं हिंदू स्टाइल के। ये आप देखिए अलमारियाँ, हज़ारों किताबें हैं हर मौजू पे। माहौल आप देखें, यहाँ पे तालिब इल्म उसूल इल्म में मसरूफ़ हैं, किताबों में अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी तालिब इल्म आ सकता है और यहाँ पे जो है इसका मेंबरशिप लेके यहाँ पे मुताला कर सकता है। ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में तालिब इल्म इस लाइब्रेरी के मेंबर हैं जो इससे फैज़याब होते हैं। ये देखिए आप, बहुत माहौल पुरसुकून है। यहाँ पे लोग आते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं लैपटॉप्स में। ये देखिए आप, ये पक्का किला हैदराबाद की असल तस्वीर जो ग़ुलाम शाह कलोड़ों ने बनाया था। और ये हसरत मोहानी शायर थे ये, और इनके नाम पे इस लाइब्रेरी को हसरत मोहानी लाइब्रेरी का नाम दिया गया है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे एयर कंडीशन माहौल है, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये देखिए आप, देखिए, हाँ ये देखिए किस कदर खूबसूरत काम किया है ये अंग्रेज़ों ने। ये जगहें पहले जो हैं वो रेडियो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी।
मगर इसको इसकी असल मसरफ़ में लाया गया है। ये देखें किस हर मौजू पे यहाँ पे आपको हज़ारों किताबें मौजूद हैं। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है ये, इल्म का ख़जाना है ये हैदराबाद का, और बहुत सफाई सुथराई और यहाँ इसका ध्यान रखा गया है। यहाँ की इंतज़ामिया को मैं इस बात पे सलाम पेश करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ये एक दफ़ा फिर आपके सामने बाहर का बागीचा, ये गांधी पिलर आपके सामने है। ये देखिए गांधी पिलर, ये पूरा बाग, बहुत खूबसूरत माहौल। जिसके जहन में भी ये आइडिया आया था इस जगह को लाइब्रेरी बनाने का, उसने बहुत एक तारीख़ी काम किया है, इस जगह को महफूज कर लिया है, वरना ये जगह भी दूसरे तारीख़ी और कदीम मुकामात की तरह उजड़ जाती, वीरान हो जाती, और वीरान हो चुकी थी ये। मगर ये कि इसको महफूज किया गया है तो आज ये अपनी असल हालत में मौजूद है।